1, 2, 3, come on. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। देखो दो लेक्चर हो चुके हैं, ये अपना थर्ड लेक्चर है आज का। बेसिक लेक्चर है बेटा। मैं अभी कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये अपना बेसिक चल रहा है ना। बेसिक के लिए अभी और 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे तो हो जाएगा तब तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने 2 लेक्चर्स देखा होगा तो ये आपको लेक्चर समझ में आएंगे। मतलब बेसिक अगर से आपको ढंग से समझना है तो ढंग से समझने के लिए आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मीनिंग क्या होता है, तो वहाँ से आप देखना शुरू कीजिए तो आपको यहाँ तक आखिरी तक समझ में आएगा। इन शॉर्ट अगर से बीच में कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा, तो मैं आपको उसमें भी रिप्लाई करके दे दूंगा, ठीक है। तो वो 2 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें आगे तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक जो पहला वाला जो मैंने लेक्चर्स आपको समझाया था स्टार्टिंग में, वो वाले लेक्चर्स देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर समझ में आएगा आपको। अदरवाइज ये डायरेक्टली आप थर्ड लेक्चर देखेंगे और पहला और दूसरा नहीं देखेंगे तो वैसे भी समझ में आने वाला है नहीं वो, क्योंकि अभी ये बीकॉम थर्ड सेम का नया अकाउंट है और आपने इसके पहले इसको कभी पढ़ा नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट कभी सुना नहीं होगा, सुना भी होगा तो पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पहले बेसिक सुन लीजिए, आप बेसिक वाले लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी आज का लेक्चर। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में अपन ने ये देखा था कि सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था व्हाट इज़ द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होता है बेटा, उसमें कितनी पार्टीज होती है, तो देयर आर 2 पार्टीज, उसमें 2 पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। जैसे मैंने बोला था इसमें एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल गुड सप्लाई करता है एजेंट को, बट यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कंसाइनर और कंसाइनी। तो जो प्रिंसिपल होता है जो गुड सेंड करने वाला है उसको बोलते हैं कंसाइनर, और जिसको गुड्स मिलती है, जिसको गुड्स सेंड किया जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। जैसे मैंने महाराष्ट्र मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का एग्जांपल लिया था, जो इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, और एक पर्सन रहता है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से गुड्स कहाँ पे जा रही है, दिल्ली में। तो एक पर्सन कौन हो गया बेटा, कंसाइनर जो सेंड कर रहा है, और मिस्टर वाई कौन हो गया, कंसाइनी जो क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। फिर बाद में वो क्या करेगा, मार्केट में सेल आउट करेगा। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन बन रहा है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, ये एग्रीमेंट कमीशन बेसिस पे, मतलब जो कंसाइनमेंट लिया जाता है वो कौन से बेसिस पे लिया जाता है बेटा, कमीशन बेसिस पे। यानी एग्रीमेंट मेड बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। क्योंकि जो एजेंट है कंसाइनी वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो इसीलिए उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है कमीशन बेसिस पे। तो देखेंगे अपन कितने टाइप की कमीशंस होती है वो अपन देखेंगे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस बेटा। रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब था ऐसे खर्चे जो आप बार बार करते हो उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो आप वन टाइम करते हो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अनदर पार्ट, अभी जो कंसाइनर है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कंसाइनर, वही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे अपन। कंसाइनर ये कौन है बेटा, मिस्टर एक्स है ना। कितने फैन सेंड किया था, 1000 यूनिट्स ऑफ फैन, यूनिट ऑफ फैन, ठीक है। किसको सेंड किया था, मिस्टर वाई को। ये कौन था आपका, कंसाइनी, ये कंसाइनी था, है ना। अभी देखो सबसे पहले इसने मिस्टर एक्स ने, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और ये कहाँ पे, दिल्ली में। अभी ऐसे अलग अलग स्टेट है, तो यहाँ से महाराष्ट्र से गुड्स लेके जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। मतलब जो 1000 यूनिट ऑफ फैन है उसको सेंड करने के लिए क्या लगेगा बेटा, एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो कौन करता है बेटा, कंसाइनर। तो गुड्स को सेंड करने के लिए जो फर्स्ट टाइम खर्चा किया जाता है वो पहला कौन करता है, कंसाइनर। तो कंसाइनर जो खर्चे करते हैं उसको, ये सभी के सभी कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इट मीन्स जो कंसाइनर के जो खर्चे होंगे ये सभी के सभी कौन से खर्चे होंगे बेटा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो वन टाइम करना पड़ता है। क्योंकि कंसाइनमेंट किसका बना है, 1000 यूनिट ऑफ फैन, 1000 यूनिट ऑफ फैन के लिए आपने कंसाइनमेंट बनाया। 1000 यूनिट को सेंड करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, रेंट लगेगा, वॉट एवर इट में भी, जितने भी खर्चे वो सभी के सभी क्या रहेंगे बेटा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस रहेंगे। ये बात माइंड में ध्यान रखना, क्लियर इतना। क्योंकि जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में अपने को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करना पड़ता है। इसीलिए अपने को ध्यान रखना है कि ये जो खर्चे कंसाइनर के वो कौन से बेटा, नॉन रिकरिंग। हमेशा जितने भी खर्चे वो कंसाइनर के देगा, 1000 2000 जितने भी, वो अपने को क्या कंसिडर करना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो वन टाइम करना पड़ता है। क्योंकि कंसाइनमेंट सेंड करने के लिए एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा ना उसको, तो 1000 उसने वन टाइम खर्चा किया तो वो हो गया। फिर उसके बाद कंसाइनी दोनों खर्चे करता है, एक होता है रिकरिंग, इसके दोनों खर्चे होते हैं, एक होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ऐसे 2 टाइप के खर्चे होते हैं इसके। तो अपने को इसके जब कंसाइनी का खर्चे लेना पड़ेगा
तो कंसाइनी के खर्चे जब आप कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे अपने को नॉन रिकरिंग लेना पड़ता है, तब अपने को इसमें क्लासीफाई करके देखना पड़ेगा कि रिकरिंग कौन सा है, नॉन रिकरिंग कौन सा है। मैंने 4 लिस्ट बता दिया था, मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिया था सेकंड लेक्चर में कि रिकरिंग कौन सा है, नॉन रिकरिंग कौन सा है, तो उसके बेसिस पे अपने को क्लासीफाई, और 2-3 एक्सपेंसेस मैं बताऊंगा आपको। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से, तो अपने को क्लासीफाई करना पड़ता है जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तब। तो यहाँ पे जब अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक में नॉन रिकरिंग खर्चे लेना पड़ता है, मतलब जो भी नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में आएगा वो खर्चे अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, रिकरिंग एक्सपेंसेस को लेना नहीं पड़ता है। समझ में आ गया ये क्यों होता है, क्या होता है, जब अपन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्लियर इतना बेटा? तो ये हो गया आपका सबसे पहले एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो आपको वन टाइम करना पड़ता है, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे रिकरिंग मतलब जो बार बार करना पड़ता है, और नॉन रिकरिंग मतलब जो वन टाइम करना पड़ता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, अभी उसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कंसाइनर के बुक में एंट्री पास कराओ। कंसाइनर की बुक में एंट्री आती है और उसका लेजर आता है। ठीक है, इसमें आपको एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है और कंसाइनर से 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो जब आप लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री में यहाँ पे एक एक सीक्वेंस बता देता हूँ, वो सीक्वेंस वाइज अपन एंट्री करेंगे और उसके बाद हम उसके कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब एंट्री होगी कंसाइनर के बुक में, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कंसाइनर। ध्यान से सुनो, हाँ मैं आपको साथ ही साथ बताता हूँ। आज एंट्री लिख के नहीं दूंगा, कल के लेक्चर्स में आपको एंट्री लिख के दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनर के बुक में, कंसाइनर के बुक में मतलब जो गुड सेंड करता है, फर्स्ट पार्टी मतलब जो गुड सेंड करेगा उसको बोलेंगे कंसाइनर। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है, मिस्टर एक्स, जो कौन से स्टेट में रहता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इनिशियल ट्रांजैक्शन इनिशिएट कहाँ से होगा, तो देखिए इनिशियल का मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग होगा बेटा गुड सेंड करने से। मतलब जब आप कंसाइनमेंट इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस मतलब होता है बिल, है ना, ध्यान रखो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस अलग होती है, इनवॉइस बिल अलग होता है। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, मैं आपको बताऊंगा बाद में यहाँ पे, क्योंकि आपने सेकेंड सेम में स्टार्टअप पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बताया था इनवॉइस प्राइस क्या होता है। इनवॉइस, तो महाराष्ट्र से जब गुड्स निकलेगी 1000 यूनिट्स ऑफ फैन, वहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस बनेगा। इनवॉइस बनेगा, वो ट्रक वाले को दिया जाएगा कि ये 1000 यूनिट ऑफ फैन है जो आपको कंसाइनर के पास लेके जाना है, तो इनवॉइस बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसाइनर के बुक में एंट्री पास होगी बेटा गुड सेंड करने की, क्योंकि इनिशियल होगा गुड सेंड करने से, ट्रांजेक्शन शुरू होता है गुड सेंड करने से। तो ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कंसाइनर सबसे पहले क्या करेगा, ये जो यूनिट है ये क्या करेगा, सेंड करेगा। मतलब यहाँ पे पहले एंट्री होगी बेटा गुड सेंड करने की, क्या की एंट्री होगी, गुड सेंड करने की, ये पहला सीक्वेंस हो गया आपका। तो पहले अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो सीक्वेंस क्या है बेटा आपका, तो सबसे पहला सीक्वेंस है गुड सेंड करने की। गुड सेंड मतलब एट द मोमेंट, जहां से आपका मूवमेंट शुरू होता है। तो मूवमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, तो आपका मूवमेंट शुरू हो रहा है गुड सेंड करने से, जहां से आपकी गुड्स निकल रही है। तो कौन से फैक्ट्री से निकल रही है गुड्स, तो महाराष्ट्र की फैक्ट्री से गुड्स निकल रहा है। तो महाराष्ट्र की फैक्ट्री से गुड्स निकल रहा है, जो कौन निकल रहा है, मिस्टर एक्स। तो 1000 यूनिट ऑफ फैन सबसे पहले कंसाइनर के बुक में, हम किसके बुक में पास करें बेटा, कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में सबसे पहले एंट्री होगी गुड सेंड करने के, जो किया जाएगा किसको, मिस्टर वाई को गुड सेंड किया जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहले एंट्री गुड सेंड करने की। सीक्वेंस वाइज ध्यान रखो, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा, अब एक बात बताओ, दूसरी एंट्री मैं एंट्री बता नहीं रहा हूं, अभी मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, 2-3 एंट्री, फिर इसकी एंट्री पास करते हैं अपन। तो सबसे पहले कंसाइनर ने गुड सेंड किया, कितने बेटा, 1000, बोलो हाँ, तो ठीक है 1000 यूनिट ऑफ गुड्स उसने सेंड किया। तो सबसे पहले एंट्री होगी सेंड करने की। दूसरी एंट्री होती है बेटा आपकी, तो देखिए ये 1000 यूनिट ऑफ है, कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि आपको गुड्स लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। अभी हाथ में तो गुड्स लेके जाएंगे नहीं, ऐसा होगा क्या, मतलब महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा है, जैसे नागपुर से दिल्ली जा रहा है, तो हाथ में लेके जाएंगे क्या गुड्स, नहीं। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन या तो ट्रक के थ्रू लेके जाना पड़ेगा, या तो किसी बस के थ्रू, किसी ना किसी व्हीकल के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तो एक नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक्सपेंसेस। तो गुड्स को लेके जाने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो होता है एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, है ना। तो सेकंड जो एंट्री पास करेंगे आप लोग, वो किसकी पास करेंगे बेटा, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। तो कंसाइनर एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो भी खर्चा करेगा कंसाइनर टू सेंड द गुड्स, गुड्स को सेंड करने के लिए जो भी खर्चा करेगा उस एक्सपेंसेस को बोलते हैं गुड सेंड, एक्सपेंसेस ऑफ गुड सेंड। यानी कंसाइनर के खर्चे का मतलब होता है कि जो भी खर्चा सेंड करने के लिए किया जाएगा उसको बोलते हैं गुड सेंड। समझा बेटा आपको ये, तो गुड सेंड मतलब समझ में आ गया आपको। तो पहली एंट्री क्या होगी, गुड सेंड, और उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर मतलब कौन, जो भी गुड्स सेंड करता है ना, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेंड की बात कर रहा हूँ।
तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड जो एंट्री है बेटा आपके, थर्ड एंट्री आपके नेक्स्ट वाली गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न, अगर से मान के चलिए कोई गुड्स आपने रिटर्न कर दिया, मान के चलिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई गुड्स सेंड किया 1000 यूनिट ऑफ फैन, यही वाला एग्जांपल कैरी करते, तो 1000 यूनिट ऑफ फैन किसने सेंड किया, एक्स ने। किसको सेंड किया, वाई को। तो एक्स ने सेंड किया बेटा वाई को, तो मान के चलिए वाई को गुड्स मिल चुका है। तो जैसे वाई को गुड्स मिला तो यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन मतलब चेक करेगा कि जितनी भी गुड्स कंसाइनर से मिली है वो प्रॉपर कंडीशन में है क्या। हो सकता है कि इन ट्रांजिट अगर से कोई गुड्स डैमेज हो गई, हो सकता है कि इन ट्रांजिट अगर से कोई गुड्स आपने कोई गुड्स आपकी खराब हो गई या कुछ भी हो गया, क्योंकि ट्रांजिट में जब आप गुड्स चल रही है तो उसमें हो सकता है डैमेज गुड्स हो गई होगी, क्योंकि यहाँ से तो अच्छी निकल गई लेकिन चलते चलते गुड्स मान के चलिए डैमेज हो गई। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा जितने भी मैंने सेंड किया था, वो इंस्पेक्शन करने के बाद अगर से कंसाइनी को पता चला कि कुछ तो भी फैन, मान के चलिए 10 फैन उसमें से डैमेज है, तो जो 10 फैन जो डैमेज है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कंसाइनर के बुक में गुड्स रिटर्न करने की। समझ में आ गया। तो पहली एंट्री होगी गुड्स सेंड करने की, दूसरी एंट्री होगी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और तीसरी एंट्री होगी गुड्स रिटर्न। जो भी गुड्स आपने सेंड किया, कंसाइनी ने उसको चेक किया और चेक करने के बाद उनको डिफेक्टिव मिला, तो कोई भी गुड्स अगर से डिफेक्टिव आया तो उसमें से वो रिटर्न कर सकता है, और रिटर्न करेगा तो वो आएगा आपका एंट्री तो गुड्स रिटर्न की। समझ में आ गया बेटा ये गुड्स रिटर्न क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो एंट्री होती है बेटा आपकी, ये हो गया आपका गुड्स सेंड, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और गुड्स रिटर्न। फिर आएगा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, है ना। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 4 एंट्री। देखो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले गुड्स सेंड किया किसने, एक्स ने। कंसाइनर ने सेंड किया, कितने सेंड किया, 1000 यूनिट ऑफ फैन, तो 1000 यूनिट ऑफ फैन उसने सेंड किया। उसके बाद उसने लेके जाने के लिए खर्चा किया, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ, एंट्री नहीं बता रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज एंट्री। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर उसके बाद अपन इसके एंट्री पास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर हो चुका है, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न हो चुका है, और उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिस्टर एक्स को गुड्स मिली है, तो मिस्टर एक्स को गुड्स मिले तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने फैक्ट्री तक लेके जाने के लिए कैरेज पे करेगा, उसके बाद गोडाउन का रेंट पे करेगा, क्योंकि मिलते उसको गुड्स मिलते बराबर ऐसे कस्टमर लगे रहते कि बायर नहीं, उसको पहले अपने गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे, क्योंकि एकदम से जैसे यहाँ पे इसको गुड्स मिला तुरंत बायर वहाँ पे मिल गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें वहाँ पे होती है, तो उसको अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा, फिर गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, है ना। गुड्स को क्लियर करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो छोटे मोटे खर्चे एक्सपेंसेस कंसाइनी को भी करना पड़ता है। तो जो खर्चे कंसाइनी करेगा तो उसके भी एंट्री आपको कंसाइनर के बुक में पास करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी मतलब द पर्सन हु रिसीव द गुड्स, जिस पर्सन को गुड्स रिसीव होता है उसी को बोलते हैं कंसाइनी, और जो गुड्स सेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कंसाइनर। समझ में आ गई ये। उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर की एंट्री होती है एडवांसेस, एडवांस रिसीव्ड। देखेंगे एडवांस रिसीव्ड होता क्या है, तो चलो 1 बाय 1 पहले एंट्री पढ़ते इसकी 4, फिर अपन आगे करते। तो देखिए सबसे पहले गुड्स सेंड। अभी गुड्स सेंड का मतलब होता है कि सबसे पहले सीक्वेंस में पहली एंट्री होगी गुड्स सेंड करने की, मेरे साथ बोलने का। पहली एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड। सेकेंड एंट्री होगी बेटा आपका एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर, है ना। उसके बाद एंट्री होगी गुड्स रिटर्न, और उसके बाद चौथी एंट्री होगी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के खर्चे की जो एंट्री होगी वो अभी आपको देखेंगे। सबसे पहला गुड्स सेंड करने की एंट्री क्या होगी, तो एक बात बताओ, गुड्स सेंड किया मैंने, अभी गुड्स सेंड किया 1000 यूनिट ऑफ फैन, अभी 1000 यूनिट ऑफ फैन रियल अकाउंट है, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट का मतलब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो एक बात बताओ, ऐसा मैं कंसाइनर हूँ, तो मैंने गुड्स सेंड किया, तो एक बात बताओ मुझे, मेरे पास से गुड्स जा रहा है कि आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। लॉजिकली एंट्री याद करने का, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं एंट्री को रट्टाफिकेशन नहीं कराता हूँ। एंट्री को रट्टाफिकेशन करके कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे रट्टाफिकेशन करना रहा तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता और डायरेक्टली आपको बता रहता कि ये एंट्री होती है, आप इससे पढ़ लो। लेकिन बेटा एंट्री को रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, और ये मेरा पर्पस भी नहीं है, क्योंकि अब अगर से आपने लॉजिकली समझा तो आप नेक्स्ट एंट्री खुद ना खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए लॉजिक लगा के समझना, कौन सा रूल में कौन सी एंट्री फंसती है, बस ये ध्यान रखो, आपको समझ में आएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे गुड्स सेंड करने की मैंने 1000 यूनिट ऑफ फैन सेंड किया है, तो 1000 यूनिट मेरे लिए गुड्स मेरे रियल अकाउंट है, तो मेरी गुड्स जा रही है, गुड्स सेंड कर रहा हूँ मैं,
तो गुड्स सेंड कर रहा हूँ तो मेरी गुड्स जा रही है, तो बेटा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स जा रही है। तो फिर डेबिट क्या होगा सर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट बना है, कौन सा एग्रीमेंट बना है, कंसाइनमेंट का। तो पहली एंट्री होगी बेटा यहाँ पर आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। देखो कंसाइनमेंट, ये एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट कंसाइनमेंट, क्योंकि कौन से बेसिस पे कर रहे हैं आप लोग, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये लिखो मत अभी, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको एक साथ लिख के देता हूँ पूरा। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सेंड, ये होगी पहली, क्योंकि देखो अभी लॉजिकली समझते। तो देखो गुड्स क्या है बेटा, यहाँ पे फैन है ना, कितने फैन है 1000, और एक का प्राइस मान के चले 250 है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट दे, तो आपका एग्रीमेंट है, दो लोगों के बीच में बना है, गुड्स जा रही, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक बार जब पार्टी क्रेडिट हो चुके तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सेंड। समझ में आ गया आपको ये। तो गुड्स सेंड किया तो गुड्स जा रही, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल लगेगा, याद करो, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैश, गुड्स, असेट्स, ऐसी तीन चीजें आती है। कैश भी आता है, गुड्स भी आता है, असेट्स भी आती है। तो ये पे फैन क्या है बेटा, गुड्स है। तो गुड्स का रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जा रहा है ना गुड्स, तो गुड्स जा रहा है, सेंड करने में जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया बेटा ये। तो वापस से बोलो मेरे साथ, क्या एंट्री है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सेंड। आपने गुड्स सेंड किया, यस और नो, यस। देख उसके बाद नेक्स्ट सेकंड एंट्री, आराम से पढ़ना, कोई घाई नहीं है। समझ में आ गया, ये एक हफ्ता ऐसे ही चलेगा, फिर अपन इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, इसमें कोई घाई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास आराम से पढ़ने का। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस समझता है कि बेटा, अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक्सपेंसेस यानी गुड्स को सेंड करने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर का मतलब होता है कि जो भी खर्चे। अभी एक बात बताओ, ये जो एंट्री पास कर रहे हैं हम किसके बुक में पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अभी कंसाइनर कौन है, मिस्टर एक्स है ना। तो देखिए अभी कंसाइनर आपका मिस्टर एक्स है, क्योंकि हम जो भी एंट्री पास करें किसके बुक में पास करें, मिस्टर एक्स के बुक में पास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है ये कौन है, कंसाइनर। तो एक बात बता बेटा मुझे, अकाउंटिंग का स्टार्टिंग का रूल क्या बोलता है, तो अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि जिसके अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, 11 से पढ़ा होगा, कि जिसके अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता है उसके अपोजिट पार्टी का नाम आता है। जैसे मैंने खर्चा किया और मैं मेरे बुक में मेरा नाम लिखूंगा क्या, नहीं, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जिसके बुक में उसका नाम लिखते ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनर। तो कंसाइनर खर्चा करने की एंट्री होगी, कंसाइनमेंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अभी कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनर के खर्चे की एंट्री होगी, तो यहाँ पर एंट्री होगी, या तो कैश में करेगा तो कैश आएगा, या तो चेक से करेगा तो या तो बैंक आएगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड, या ऐसा उसका नरेशन आएगा। समझा बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है। देखिए खर्चे की एंट्री क्या होगी, अभी देखो खर्चा मान के चल मैंने ट्रांसपोर्टेशन किया, उसके बाद मैंने रेंट पे किया या लोडिंग एक्सपेंसेस किया। लोडिंग मतलब समझता नहीं, ऐसे गुड्स तो चढ़ाना पड़ेगा ट्रैक्टर में या ट्रक में, तो लोडिंग किया, लोडिंग के बाद उधर अनलोडिंग हुआ होगा, तो इसके जो खर्चे हैं, खर्चे समझ में आता है, खर्चे ये कौन किया, कंसाइनर। तो खर्चे या तो कैश में देना पड़ेगा उसको, या तो बैंक में देना पड़ेगा, चेक में देना पड़ेगा। चेक आएगा तो बैंक आएगा, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है, तो पैसा रियल अकाउंट है, आपको पता है, गांधी जी अकाउंट डेबिट, गांधी जी अकाउंट क्रेडिट, गांधी जी आया तो डेबिट, गांधी जी गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, एक्सपेंसेस करने में गांधी जी आता है कि जाता है। जैसे मैंने सैलरी बांटा तो गांधी जी जाएगा ना, तो गांधी जी अकाउंट क्रेडिट। गांधी जी एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट होने के कारण ये जो अकाउंट है रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो क्रेडिट वॉज गोज आउट मतलब जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो गांधी जी अकाउंट क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कंसाइनमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट बना है। आखिरी में आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। किसको लॉस हुआ है, कंसाइनमेंट को, जो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बना है कंसाइनमेंट का, उसको पता करना पड़ेगा कि उसमें लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश ऑब्लिक बैंक है, क्योंकि कंसाइनर
ने खर्चा किया है तो कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता बेटा, दैट्स वाई वहाँ पे लिखा जाता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मतलब गांधी जी अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, गांधी जी मत लिखना वहाँ पे आप लोग कैश ऑब्लिक बैंक लिखना, ठीक है। ये तो मेरा पढ़ाने का तरीका है, कैश ऑब्लिक बैंक, समझ में आ गया बेटा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी, बस ध्यान रखने का गांधी जी आ रहा है कि जा रहा है, गांधी जी आया तो डेबिट, गांधी जी गया तो क्रेडिट, गांधी जी मतलब पैसा, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, एस और नो एस। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाली एंट्री, अभी देखो इसमें अपने आप लॉजिक लगेगा क्योंकि आप इतने बीकॉम थर्ड सेम में चले गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दिमाग होगा आपके पास, ठीक है। नहीं भी होगा तो मुझे बता देना, मैं अपना दिमाग दे दूंगा आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। गुड्स सेंड की एंट्री क्या हो चुकी है बेटा आपके, तो गुड्स सेंड की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया गुड्स सेंड करने की। अरे बेटा अभी गुड्स सेंड का मतलब होता है, गुड्स सेंड का अपोजिट क्या होता है, गुड्स रिटर्न, अभी गुड्स वापस आ चुकी है तो जब गुड्स सेंड का अपोजिट गुड्स रिटर्न होता है तो जो आपने पहली एंट्री पास करी है उसी का अपोजिट क्या करेंगे आप, गुड्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स रिटर्न करने पे अभी कंसाइनी ने उसको इंस्पेक्शन किया, उसके पास गुड्स चले गए, उसने इंस्पेक्शन किया और उसको पता चला कि कोई तो भी गुड्स जैसे 10 फैन डैमेज निकले, तो जो 10 फैन है उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अभी गुड्स आ रही क्या जा रही बताओ, तो गुड्स आ रही है, तो गुड्स आ रही है तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। बेटा ये वीडियो देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। तो गुड्स आएंगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्योंकि गुड्स एक रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट। देखो मैं आपको अगेन रट्टा नहीं मार रहा हूँ, एंट्री रट्टा नहीं मारने का बेटा, इसको लॉजिकली समझने का, आप एंट्री अपने आप बना पाएंगे, ठीक है। तो गुड्स आ रही है ना, तो गुड्स आ रही तो करो, आ रही तो आने दो, क्या एंट्री करेंगे बेटा, गुड्स आ रही तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गुड्स आ रही है कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, सिंपल सा फट से लिख लेने का, समझ में आ गया। बीइंग गुड्स रिटर्न क्या लिखेंगे बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स रिटर्न, समझ में आ गया आपको ये। तो देखो कुछ नहीं करना है अपने को, ये वाली जो एंट्री है ये एंट्री याद किया तो उसका अपोजिट एंट्री मार देना, क्योंकि गुड्स सेंट का अपोजिट होता है गुड्स रिटर्न, इसका भी अपोजिट होगा, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। जो जिसको लॉजिक नहीं समझ में आता उसको रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ रास्ता नहीं, समझ में आ गया। जिन लोगों को लॉजिक जल्दी क्लियर नहीं होता है, वैसे तो मैंने पूरा लॉजिकली समझा दिया है, लेकिन जिन लोग एकदम मतलब डल है तो उन लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ, एक रट्टा मारना भी सिखाता और लॉजिकली भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन रट्टा मारना भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आज आप रट्टा तो मार लेंगे, चलो ठीक है, आज एंट्री याद हो गई, कल भी हो गई, परसों भी हो गई, लेकिन एक दिन तो आएगा ऐसा वो एंट्री तो भूल ही जाएंगे ना बेटा, ठीक है। तो इसीलिए अभी उसको लॉजिकली याद रखना है। जैसे मैं अभी इतनी सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, अभी 11 से लेके 10 से लेके ग्रेजुएशन तक पूरे फील्ड को पढ़ाता हूँ, बीकॉम बीबीए बीसीसी पूरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट में क्या इतनी सारी एंट्री याद करते बैठूंगा कि बेटा नहीं, तो उसको आपने एक बार लॉजिक लगा लिया तो लॉजिकली सब सारी चीज़ें एंट्री सही होती है। तो आप बराबर एक बार लॉजिक लगा लिए तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। क्लियर इतना? तो हो गया बेटा गुड्स रिटर्न की, इसी का जस्ट अपोजिट होगा गुड्स रिटर्न। चलो उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाली एंट्री पे आते। तो फोर्थ वाली एंट्री क्या आपकी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो बोलो क्या हो सकते हैं बेटा, कंसाइनी। अभी खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनी। लेकिन हम किसकी बुक में पास कर रहे हैं बेटा, कंसाइनर। कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन कंसाइनी का नाम तो लिख सकता ना। अरे सर नो, जिसके बुक में उसका नाम नहीं लिखता लेकिन अपोजिट पार्टी का तो नाम लिखना पड़ेगा। अरे वो क्या कर रहा है, तो उसका नाम तो मैं मेरे बुक में लिख सकता हूँ। कौन बेटा, मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई खर्चा कर रहा है तो मिस्टर वाई कितना खर्चा कर रहा है तो ये तो लिख सकता ना उसका नाम, क्योंकि कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता लेकिन कंसाइनी का नाम तो लिख सकता ना बेटा वो। तो एंट्री होगी इसकी, क्या एंट्री होगी बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्योंकि यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे कंसाइनर अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन कंसाइनर अपने बुक में कंसाइनी का नाम लिखेगा तो यहाँ पर आएगा टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, बरोबर ऐसा आएगा। क्लियर इतना? यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा ये? तो ये हो गया आपकी 4 एंट्री, इसको अच्छे से पढ़ने का। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका एक बेसिक 4 एंट्री मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इसके आगे की एंट्री पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।
अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको। जो भी आपके फ्रेंड्स बीकॉम थर्ड सेम में होंगे, जो बीकॉम सेकंड सेम पास हो चुके हैं, अभी थर्ड सेम में जा चुके हैं, अभी कॉलेजेस में एडमिशन भी शायद से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम टाइम पे होने वाली है नवंबर में, तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। अभी ऑफलाइन क्लासेस को थोड़ा सा टाइम है शुरू होने के लिए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी ऑनलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आपके भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और उनको लगता है कि अगर से ज्वाइन करना है तो आप मुझे बस एक मैसेज ड्रॉप कर देना और पता चल जाएगा कि आपका नाम और नंबर एक बार मुझे ड्रॉप कर देना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे की प्रोसीजर क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। समझ में आ गया ये? तो देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया कि आपको, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार मीनिंग देख लीजिए और उसको लॉजिकली पढ़िए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर से कोई भी चीज़ें लॉजिकली पढ़ेंगे तो वो लाइफ टाइम तक याद रहेगी। अगर से आपने कोई भी चीज़ें रट्टाफिकेशन के तरीके से पढ़ा तो वो लाइफ टाइम तक, मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉजिकल लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रट्टाफिकेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। वो पर्टिकुलर 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत हो गया तो 1 साल तक याद रहेगा, उसके बाद वो दिमाग से वॉश हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर से आपने एक बार लॉजिकली पढ़ा उसको, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंटिंग में आगे जाके फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो आपको ये प्रैक्टिकली चीज़ें पहले अप्लाई करनी पड़ेंगी और उसके बाद वो उसका एक्चुअल नॉलेज वहाँ पे उतारना पड़ेगा जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे वहाँ पे। क्योंकि अकाउंटिंग फील्ड में अच्छी खासी स्कोप है। अकाउंटिंग फील्ड में अगर से आपको अच्छा खासा इनकम चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीज़ें करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। समझ में आएगा? तो प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। समझा बेटा? ये तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है। उसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर इतना? तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।